नमस्ते दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम पैसों की साइकोलॉजी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो सच में आपका नजरिया बदल देगा। देखिए, एक बहुत अजीब सा पैराडॉक्स है। हर किसी को बेशुमार दौलत चाहिए, राइट? लेकिन उस वेल्थ तक पहुंचने के लिए जो छुपी हुई कीमत चुकानी पड़ती है ना, उसके लिए शायद ही कोई सच में तैयार होता है। चलिए डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कीमत है क्या। अब एक बिल्कुल आम चाहत होती है हम सबकी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर हाई रिटर्न्स और मैसिव मुनाफा पाना। ये एक बिल्कुल यूनिवर्सल ह्यूमन डिजायर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इंसान होने के नाते हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम हमेशा बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स ढूंढते हैं। जब भी हम अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं तो हमें एक उज्जवल भविष्य दिखता है, जहां हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सोबरिंग रियलिटी सामने आती है। इन्वेस्टमेंट की इस दुनिया में प्रैक्टिकली कुछ भी मुफ्त नहीं है। पैसों के मामले में एब्सोल्यूट जीरो कॉस्ट पर कुछ नहीं मिलता। हर बड़ा रिटर्न, हर वेल्थ बिल्डिंग सक्सेस अपने साथ एक ना एक प्राइस टैग लेकर आती है। एक ऐसी कीमत जो शुरू में शायद दिखाई ही ना दे, पर वो वहीं होती है। तो यहाँ एक बहुत ही स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट बन जाता है। एक तरफ है हमारी चाहत, यानी हाई रिटर्न्स की वो चमक जिससे हर कोई अट्रैक्ट होता है, और दूसरी तरफ है असलियत, यानी वो प्राइस टैग। असल में होता क्या है कि लोग उस शाइनी रिवॉर्ड को तो देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन उस इनएस्केपेबल कीमत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जो वहां तक पहुंचने के लिए एक्चुअली चुकानी पड़ेगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ थियरी में नहीं बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से समझते हैं। द टेल ऑफ टू इन्वेस्टर्स। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो बिल्कुल साफ कर देगा कि जब हालात खराब होते हैं, खास तौर पर किसी भयानक मार्केट क्रैश के दौरान, तो रिस्क और रिवॉर्ड का ये रियल लाइफ डायनामिक कैसे प्ले आउट होता है। तो पहले इन्वेस्टर की मानसिकता को देखते हैं। जैसे ही मार्केट में भारी गिरावट आती है, इनका सबसे पहला रिएक्शन होता है प्योर पैनिक। पोर्टफोलियो लाल होते ही उनका इमीडिएट इंस्टिंक्ट कहता है कि भागो, और इसी डर में आकर वो अपना सब कुछ बेच देते हैं। उन्होंने अपने डर को अपनी पूरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर हावी होने दिया और नुकसान को एक्चुअली रियलिटी बना दिया। अब इसको कंपेयर करते हैं हमारे दूसरे इन्वेस्टर के साथ, जो बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं। वो पूरी तरह शांत रहते हैं। मार्केट गिरती है तब भी उनका माइंडसेट बहुत स्टेडी रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। वो पेशेंस रखते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और अपनी नज़र आने वाले सालों पर रखते हैं, ना कि आज के टेम्पररी पेपर लॉस पर। और कुछ सालों बाद इस पेशेंस का नतीजा सामने आता है। जो शांत थे, यानी हमारे दूसरे इन्वेस्टर, उन्होंने वक्त के साथ सब्सटैंशियल वेल्थ क्रिएट कर ली है, जबकि पहले इन्वेस्टर को डर और घबराहट की वजह से परमानेंट लॉसेस झेलने पड़े और लंबे समय में उनके हाथ प्रैक्टिकली कुछ नहीं लगा। तो अब यहाँ सबसे बड़ा और पिविटल सवाल खड़ा होता है, आखिर दूसरा इन्वेस्टर सफल क्यों हुआ? ऐसी कौन सी फंडामेंटल चीज थी जिसने एक को सक्सेसफुल वेल्थ बिल्डर बना दिया, जबकि दूसरे का सब कुछ तबाह हो गया? दोनों एक ही मार्केट में थे ना? तो आखिर ये जमीन आसमान का अंतर किस चीज ने पैदा किया? और यहीं से इस एक्सप्लेनर की सबसे खास बात निकल कर आती है। दूसरा इन्वेस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सच समझता था। मार्केट का उतार चढ़ाव कोई सजा या पनिशमेंट नहीं है, ये सिंपली प्राइस ऑफ एडमिशन है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट क्रैशेस को बुरे नसीब की तरह नहीं देखते। वो समझते हैं कि अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग के इस अरीना में एंट्री चाहिए, तो वॉलेटिलिटी एक टिकट की कीमत है जो चुकानी ही पड़ेगी। असलियत तो ये है कि हाई रिटर्न्स की कीमत ही अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी है। लेकिन ज्यादातर लोग एक भ्रम या इल्यूजन में जीते हैं। उन्हें लगता है कि बिना किसी इमोशनल डिस्कम्फर्ट या डर के उन्हें मैसिव रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। बिना किसी रिस्क के सीधे और आरामदायक फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलना प्रैक्टिकली कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। यही वजह है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन मार्केट क्रैशेस को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। जब मार्केट गिरती है तो उनके लिए ये कोई खतरे की घंटी या डेंजर नहीं होता। उनके लिए ये एक कंप्लीटली नॉर्मल और एक्सपेक्टेड इवेंट है, क्योंकि उन्होंने इस एडमिशन प्राइस को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो अचानक आए ड्रॉप से पैनिक में नहीं आते। डर, अनिश्चितता, टेम्पररी नुकसान, ये सब कोई दुश्मन नहीं है। सच तो ये है कि ये पूरे फाइनेंशियल जर्नी के बहुत ही नॉर्मल और स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं। इन्हें ऐसी वार्निंग बेल्स मत मानिए जो आपसे कहें कि सब छोड़कर भाग जाओ।
इन्हें सिंपली एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्रोसेस के लाजमी कदम मानना पड़ता है। अब यहाँ दो क्लियर रास्ते बनते हैं। एक तरफ आम लोग हैं जो बुरे वक्त में क्विट कर देते हैं, हर तरह के रिस्क को अवॉइड करते हैं और बस सेफ गारंटीज ढूंढते हैं, जिसके चक्कर में असली ग्रोथ उनके हाथ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ है सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, जो इस टेम्पररी डिस्कम्फर्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, पेशेंस रखते हैं और लंबा सोचते हुए इन्वेस्टेड रहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, इन रिजिलियंट सफल लोगों के पास ऐसा क्या जादू है? जादू नहीं, आदतें हैं। इन्हें हम हैबिट्स ऑफ वेल्थ कह सकते हैं। चलिए उन प्रैक्टिकल डे टू डे हैबिट्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो इन तूफानी फाइनेंशियल पीरियड्स के दौरान सच में काम आती हैं, ताकि घबराहट में कोई बड़ी गलती ना हो जाए। तो ये एसेंशियल आदतें क्या हैं? पहला, वॉलेटिलिटी को कंप्लीटली नॉर्मल मानना और घबराना नहीं। दूसरा, मार्केट की शॉर्ट टर्म नॉइज को पूरी तरह इग्नोर करके अपने गोल पर फोकस करना। तीसरा, अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना, क्योंकि डर अच्छे खासे लॉजिकल डिसीजंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और आखिरी आदत, चाहे कितनी भी अनिश्चितता हो, मार्केट में टिके रहना। इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए एक क्रिस्टल क्लियर फ्रेमवर्क देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा करनी चाहिए। डाउन टर्न्स के वक्त पेशेंट रहिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर फोकस रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट, वेल्थ की इस कीमत को अपना लीजिए। और कुछ गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। पैनिक सेल कभी ना करें, रिस्क फ्री रिवॉर्ड्स की अपेक्षा मत रखें और उन अनरियलिस्टिक गारंटीज के पीछे तो बिल्कुल न भागें। ये इफेक्टिवली आपकी सर्वाइवल गाइड है। इन सब बातों को अगर निचोड़कर एक लाइन में कहा जाए तो वो ये है, हर इनाम की एक कीमत होती है और उतार चढ़ाव ही दौलत की असली कीमत है। ये कोई छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन नहीं, एक बिल्कुल फंडामेंटल रूल है। मार्केट किसी को उसके आराम की चाहत के लिए रिवॉर्ड नहीं करती। मार्केट सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस को रिवॉर्ड करती है। सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो शॉर्ट टर्म पेन को सहना ही पड़ेगा। अगर सीरियसली वेल्थ क्रिएट करनी है तो इस टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करना सीखना होगा। ये कोई ऐसी चॉइस नहीं है जिसे आप सिंपली इग्नोर कर दें, बल्कि एक्चुअल फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने का यही एकमात्र सॉलिड रास्ता है। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में हैं, तो मैं एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या वाकई उस लंबी दौलत के लिए इस टेम्पररी दर्द और एडमिशन प्राइस को चुकाने की हिम्मत है? जब अगली बार मार्केट क्रैश हो तो ध्यान रखिएगा, क्या वहां आप कीमत चुकाकर लंबा गेम खेलेंगे या आराम ढूंढते हुए आधे रास्ते में क्विट कर देंगे? फैसला पूरी तरह आपका है।